Hi dreamers, welcome back to my channel Dream Draft, where you learn, think, grow. In previous part, we have explored how Belgium succeed and Sri Lanka struggled based on how they shared pass. In part 2 of chapter 1, pass sharing, we will understand why pass sharing is essential and four main types of pass sharing. So let's jump into this. So let's understand why पास शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट. व्हाट्स द इम्पोर्टेंस, इसकी जरूरत क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये चीज. देर आर टू मेन रीजन ऑफ वाई पास शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी. ये क्यों जरूरी है? तो सबसे पहला रीजन है प्रूडेंशियल रीजन. प्रूडेंशियल रीजन मतलब प्रैक्टिकल रीजंस, जिनकी वजह से जब प्रैक्टिकली हम कोई चीज करते हैं, करने के बाद जो हमारे जिसकी वजह से हमारी ये पास शेयरिंग है वो इम्पोर्टेंट बन जाती है, उसे कहते हैं प्रूडेंशियल रीजंस. इजी लैंग्वेज में कहेंगे मतलब प्रैक्टिकल. उसके बाद अब हमने समझना है कि प्रैक्टिकल प्रूडेंशियल रीजंस मतलब प्रैक्टिकल रीजंस में हमारी क्या क्या चीज आती है. लाइक शेयरिंग पावर प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट, जैसे रिड्यूस हो जाते हैं कन्फ्लिक्ट्स, हो जाते हैं रिड्यूस हो जाते हैं. रिड्यूस टेंशन बिटवीन ग्रुप एंड प्रमोट्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. क्या होता है, जो टेंशंस होती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज में टेंशंस होती हैं, उसकी वजह से जब ये टेंशन रिमूव हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, उसकी वजह से क्या आता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है. मतलब पास शेयर करने के बाद एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है. ऐसे डगमगाती नहीं है चीज, वो स्टेबल रहती है, उसे कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. अब मॉरल रीजंस क्या है? मॉरल रीजन मतलब एथिकल रीजंस, जिनकी वजह से मतलब क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, उनके ऊपर वॉइस उठाना, अपनी चीज को आगे लेकर आना, उसे हम कहेंगे मॉरल रीजन. लाइक एवरीवन इन द डेमोक्रेसी हैज एवरीवन हैज अ वॉइस इन डेमोक्रेसी. सबकी आवाज है डेमोक्रेसी में, सारे बोल सकते हैं, जिसको जो चीज गलत लगती है वो बोल सकता है. ठीक है, तो एक ही पर्सन के हाथ में सारी पावर नहीं रहेगी. इट्स नॉट कंसेंट्रेटेड इन वन हैंड, वो डिवाइडेड रहती है. ठीक है, तो पावर शेयरिंग इज अ ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. अगर पावर शेयर होगी तो ही डेमोक्रेसी होगी. अगर डेमोक्रेसी है और उसमें पावर शेयरिंग नहीं हो रही है, उसे हम डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे. मतलब कि पावर शेयरिंग ही एक मेन चीज है डेमोक्रेसी में. सेकंड चीज क्या निकल के आती है हमें, एवरीवन डिजर्व्स रिप्रेजेंटेशन. मतलब सब अपने आप को आगे लेकर आ सकते हैं, अपने लिए आवाज उठा सकते हैं. इज दैट क्लियर? टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. तो पावर शेयरिंग क्या है, कितने टाइप्स की पावर शेयरिंग होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है हमारा अमंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं? सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट दिस कि गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं. तो सबसे पहला ऑर्गन होता है लेजिस्लेचर. एग्जेक्टिव को एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं. एंड जुडिशरी. तो ये वर्क कैसे करते हैं, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस. सो सबसे पहले लॉज कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है. पार्लियामेंट ने क्या बनाए? लॉज बनाए. ये आ गया हमारा लेजिस्लेचर में. ठीक है, गवर्नमेंट इसको क्या करेगी? गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगी. गवर्नमेंट ने क्या किया? इम्प्लीमेंट किया. ये आ गया हमारा एग्जीक्यूटिव में. उसके बाद जो हमारा जो कोर्ट है वो इसको क्या करेगा? कोर्ट इसको प्रोटेक्ट करेगा. कोर्ट क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है. वो क्या आ गया हमारा जुडिशरी. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो पावर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बांटी गई है, शेयर की गई है. उसके बाद आता है हमारा अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल. डिफरेंट लेवल के अलग अलग, हर एक लेवल के अलग अलग गवर्नमेंट होती है. तो सबसे पहले होती है सेंट्रल गवर्नमेंट. उसके बाद होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लोकल गवर्नमेंट. सबको अपने अपने काम दिए गए हैं. लाइक हमारा जो इंडिया का मैप है उसमें हम अगर देखें तो ये गुजरात है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दीज आर द स्टेट्स. तो हर एक स्टेट की डिफरेंट गवर्नमेंट है. वो गवर्नमेंट, इनको कलेक्टिव हम कहेंगे इंडिया. इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है. एंड लोकल गवर्नमेंट जो हमारा पंचायती राज आ गया, वो हमारी आ गई लोकल गवर्नमेंट. तो इनसे क्या होता है, जो पावर है वो शेयर्ड है. हर
अपने अपने रास्ते पर, अपने अपने जगह पर सही काम कर रहा है, जिनका जितना उनको काम दिया गया है वो कर रहा है। उसके बाद थर्ड टाइप आ गया हमारा अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हर एक अलग अलग तरह के सोशल ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे रिलीजन के बेसिस पे, जैसे रिलीजियस हो गए। उसका लिंग्विस्टिक, मतलब कि लैंग्वेज के बेसिस पे प्रेशर ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स बने हुए हैं। हर एक रिलीजन अपनी कल्चर, अपना सब कुछ फॉलो कर रहा है। वो किसी अपने अपने शेयर कर रहे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, अपने पास को शेयर किया हुआ उन्होंने। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सोशल ग्रुप्स। उसके बाद आता है हमारा अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। अब हर पॉलिटिकल पार्टी की और प्रेशर ग्रुप की डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी है, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी है, ये इसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। जैसे कि प्रेशर ग्रुप्स कौन है, सबसे पहले हम जानेंगे। प्रेशर ग्रुप्स आर द ग्रुप्स विच आर नॉट विच हैवंट फॉर्म द गवर्नमेंट, जिन्होंने गवर्नमेंट नहीं बनाई है, उन्होंने क्या बना लिया, प्रेशर ग्रुप बना लिया। नाउ दे आर पुटिंग द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, जिन्होंने फॉर्म किया गवर्नमेंट, उनके ऊपर प्रेशर डालेगी, उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताएगी, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू बताएगी, वो बताएगी कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। तो उनको हेल्प करने में ये हेल्प करता है। तो पार किस में शेयर होगी, पार शेयर होगी पॉलिटिकल पार्टीज में। हर एक डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना अपना ओहदा संभाल रही है, सब कुछ कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स है। सो दिस वाज इट, लेट्स समराइज इट, क्विक रिकैप टू दिस। सो हमारी सबसे पहले चीज है कि पार शेयरिंग अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स। हमें इन पूरे, मतलब जो हमने टॉपिक जाना उससे क्या पता लगता है कि जो पार शेयर है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करती है। अगर पार शेयर है तो कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत कम चांसेस हैं। इंश्योर्स एवरीवन्स पार्टिसिपेशन, ये इंश्योर करती है कि सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं। क्यों करके, अगर सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो ही जो हमारी पावर है वो शेयर होगी। अब इफ पीपल आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, द पावर विल बी नॉट बी शेयर। तो वहां पे एक ही पर्सन होगा जो काम कर रहा है, तो उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे, पावर शेयरिंग नहीं कहेंगे। देन प्रमोट्स यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। हमें पता है कि डिफरेंट बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत से लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। उसके बाद जब सभी लोग इकट्ठे आते हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, वो लड़ाई नहीं करते, वो दे आर जस्ट पुटिंग देयर ओन थिंग्स, वो बताते हैं कि क्या चीज हमारे लिए सही है। जब हम सबको जानकर इकट्ठे आते हैं तो उसे कहते हैं यूनिटी। तो इसकी वजह से, पावर शेयरिंग की वजह से क्या आती है, यूनिटी आती है। उसका वाइटल फॉर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। अगर डेमोक्रेसी चाहिए तो पावर शेयरिंग चाहिए, पावर शेयरिंग चाहिए तो डेमोक्रेसी चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर डेमोक्रेसी चाहते हो कि पूरी अच्छी तरह फंक्शनिंग करे, डेमोक्रेटिकली फंक्शनिंग हो, देन पावर शेयरिंग जरूरी है, वरना पावर शेयरिंग नहीं होगी, डेमोक्रेसी वर्क नहीं करेगी। सो दिस वाज इट फॉर आवर today's video. If you liked my video, you should come again and again to this channel to watch more videos like this. Thank you. You should subscribe my channel and hit the bell icon for more updates.